नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आज बात करेंगे गैन थ्योरी, साइकिल थ्योरी गैन की। उसमें बोला जाता है कि एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ। जो भी प्राइस की मूवमेंट हो रही है वो नेचुरल लॉ के बिहाफ पे हो रही है, ठीक है ना। और इसमें कैसे साइकिल थ्योरी को कैसे इसकी फाइंड आउट किया जाता है, इस इसकी राइट एंडिंग के लिए आपको हमेशा बिगिनिंग राइट होनी चाहिए आपकी। जो इसका पॉइंट आप ढूंढ रहे हो ना, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट राइट होना चाहिए, तभी इसका एंडिंग पॉइंट आपका राइट मिलेगा, ठीक है। ये इसका साइकिल थ्योरी का ये डेफिनेशन है। एवरी स्टॉक मेक टॉप एंड बॉटम ऑन बिफोर एग्जैक्ट मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ प्रपोर्शन टू सम प्रीवियस मूव। यानी कि ये साइकिल ऑफ रिपीटेशन भी है, COR। तो ये सारी डीप की नॉलेज आपको लेनी है तो मिल जाएगी। चलते हैं आगे, कैसे वर्क करती है, कैसे ये इसके मैथमेटिकल पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे। ये WD गैन का बुक्स के अंदर अवेलेबल है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज आई एवर मेड वाज हाउ टू फिगर द रेशियो ऑफ हाई एंड लो प्राइसेस ऑन स्टॉक। एक्सट्रीम हाई एंड लो लेवल्स इंडिकेट फ्यूचर रेसिस्टेंस लेवल। यानी कि जो एक्सट्रीम हाई और लो के लेवल्स हैं वो आपको फ्यूचर के रेसिस्टेंस लेवल निकाल सकते हो आप उनसे। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन एवरी लो प्राइजेज। जो भी लो प्राइजेज है उसका फ्यूचर के हाई प्राइजेस से कनेक्शन है। एंड द लो प्राइजेज इंडिकेट व्हाट लेवल टू एग्जैक्ट द नेक्स्ट हाई प्राइजेज। यानी कि जो लो का लेवल, जो लो प्राइस हमने फाइंड आउट किया, उससे हम हाई कहाँ तक ये जा सकता है उसके लेवल फाइंड आउट निकाल सकते हैं। मतलब उसके मल्टीपल रेसिस्टेंस लेवल हम निकाल सकते हैं। भाई इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट पर जाएगा, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही द एक्सट्रीम हाई प्राइजेस और एनी माइनर टॉप आर रिलेटेड टू फ्यूचर बॉटम और लो लेवल्स। तो इसको चार्ट पे देखेंगे टाटा मोटर्स के, कि टाटा मोटर्स के चार्ट पे हमने कौन सा लो लेवल फाइंड आउट किया, उसके बाद उसने कैसे हमको रेजिस्टेंस लेवल दिए। चलते हैं चार्ट पर। ये टाटा मोटर का डेली चार्ट है और ये हमने इसका एक्सट्रीम लो पॉइंट पकड़ा है, जो कि कब का है, मार्च 24 का। 24 मार्च 2020 को टाटा मोटर ने लो लगाया 63 रुपये 30 पैसे का, ठीक है। इसको हम डालेंगे अपनी एक्सेल शीट पर, वहाँ से हमको रेजिस्टेंस के लेवल मिल जाएंगे। तो चलते हैं एक्सेल शीट पर। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ और ये 63 रुपये 30 पैसे यहाँ डाल दिया। देखो यहाँ पे मैं कुछ और भी डालूँगा ना, तो नीचे के लेवल चेंज हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन 63.30 डालेंगे, तो ये लेवल आप लिख लो 99, 142, 194, 2554, 322, 398, 482, 573 और 673। अभी तक इसी के आसपास 700 के आसपास ही है, तो हमने 700 तक के लेवल ये नोट कर लिए और इसको मैंने चार्ट पे लगा दिए, ठीक है ना। अब आप देखो कि ये 63 रुपये से चला था और इसका ये कहाँ रेसिस्टेंस लेता है, कहाँ सपोर्ट लेता है, ठीक है ना। और अभी ये इस जो हमारा लेवल था 673 वहीं पर रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट लेवल और आप लगा देता हूँ मैं इसमें 781। यानी कि अब ये यहाँ से निकलेगा तो 781
इसके कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड लोगे। निकला तो कितने कितना रिस्क रिवार्ड आप इसमें रखोगे तो नेक्स्ट लेवल के लिए जाएगा। यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है और यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। ये हो गई गेन लेवल की बात। तो गेन लेवल के थ्रू आप कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसी में देखते हैं स्मार्ट मनी से कैसे डेली चार्ट पे ये शो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने मैप किया हुआ है, आप देखोगे। नीचे से दिखाता हूँ, रुक जाओ। गेन लेवल को भूल जाओ, अब स्मार्ट मनी से दिखते हैं। मतलब गेन लेवल वाला पार्ट मैंने ख़त्म कर दिया। इसी टाटा मोटर्स पे ही स्मार्ट मनी से क्या पॉसिबल सिनेरियो हमको दिख रहे हैं। तो हमको एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो दिख रहा है। इसके बाद इसने इस एक्सट्रीम हाई को क्रॉस किया तो ये चौक हो गया, यानी कि बुलिश, ठीक है ना। चौक होने के बाद इसने हमको यहाँ पर कोई इंडूसमेंट नहीं दिया और इसने ये एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक इंडूसमेंट मिला, ये वाला। जब इंडूसमेंट मिल जाता है तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, इंडूसमेंट ले चुका है, हाई बन गया और इसने ये बॉस कर दिया यहाँ पर, तो हमको लो मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं ये देखते हैं। हमारे पे एक हाई पॉइंट आ गया, एक लो पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब लो पॉइंट के नीचे जाएगा तो बेरिश चौक होगा। इसके ऊपर बॉस इसने किया है, तो बॉस करने के बाद अब हमारे को ट्रेड कहाँ से मिलेगा। मतलब इसने अपना बुलिश सिग्नल तो एक्टिवेट कर दिया कल परसों, ये कौन सी तारीख है, 13 अक्टूबर को इसने बुलिश सिनेरियो हमारे लिए क्रिएट कर दिया। लेकिन बुलिश सिनेरियो के लिए आपको इसका इंड्यूसमेंट लेवल देखना पड़ेगा और उसके बाद इसके POI देखने पड़ेंगे। तो इसका हमको इंड्यूसमेंट लेवल ये है 608। तो अगर इसको ऊपर जाना है ना तो इसको यहाँ आना पड़ेगा 608 पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इंड्यूसमेंट लेवल ये है। लेकिन अगर ये दूसरा सिनेरियो कोई क्रिएट करता है और इंड्यूसमेंट कहीं और बना लेता है तो फिर हम उस वाले इंड्यूसमेंट पे जाएंगे। फ़िलहाल इंड्यूसमेंट ये है और इसको ये लेना चाहिए। इसके बाद इसके नीचे कोई POI मेरे को दिख नहीं रहा डेली चार्ट पर, तो ये यहीं से ही इंड्यूसमेंट लेगा और पुल बैक लेके अगेन एक बार इसको स्वीप करेगा और फिर ये इसमें ट्रेड बनेगा कहाँ से। ट्रेड इसने बुलिश सिनेरियो तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कई बार जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं वो देखते हैं कि भैया इसने इतनी लंबी वो बना दी है और यहीं से बाय कर लेते हैं, लेकिन वो फंस जाएंगे। ये अभी नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट को पुल बैक दे के अगेन इसको स्वीप करेगा। स्वीप करने के बाद फिर ये इसका इंड्यूसमेंट बुलिश का होगा, ये स्विंग हाई बनाएगा, इसको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए इसका, तभी आगे जाएगा ये। मैं लगा देता हूँ निशान। मतलब इस स्ट्रक्चर में कितने सारे काम होंगे तो इसको बुलिश हो, तो ही ये बुलिश होगा, ऐसे डायरेक्ट बुलिश नहीं होगा। इसने बॉस किया, बॉस के बाद इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट के बाद पुल बैक देगा, पुल बैक के बाद अगेन स्वीप करेगा, स्वीप करने के बाद इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट करने के बाद अगेन पुल बैक देगा और फिर जाएगा। तो जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारा जो बाय होगा वो यहाँ पर होगा। मैंने लिख दिया बाय हेयर इन LTF, मतलब ये हाई टाइम फ्रेम है। आपको 1 घंटे 15 मिनट में जाके यहाँ पे कोई POI आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप ऐसे बाय करोगे, ठीक है ना। ये आपका कंफर्म ट्रेड होगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट अच्छे होंगे। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया, गेन लेवल से भी और स्मार्ट मनी से भी। अभी देखो इसने लास्ट टाइम यहाँ क्या क्रिएट किया था, ये देखो इंड्यूसमेंट लिया, पुल बैक दिया, नीचे आया,
पुल बैक देके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो अगर हम यही स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ लगाया है इसको उठा कर यहाँ लगा लेंगे तो ये आपको सेम आएगा। ये देखो, ये इसका यही रूल है, ये ऐसे ही चलता है मार्केट। ठीक है, ये इंडूसमेंट लिया, पुल बैक दिया, इंडूसमेंट को स्वीप किया, ऊपर गया, फिर एक पुल बैक देके यहाँ पर पी आई आई वाला, इस पी आई को इसने लिया ऐसे ही। अब ये ऐसे करेगा, नीचे आएगा, इंडूसमेंट लेगा, पुल बैक, पुल डाउन, लिक्विड स्वीप, इंडूसमेंट, फिर डाउन देके यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये 1 दिन में बने, 2 दिन में बने, 4 दिन में बने, जब भी क्रिएट होगा अच्छा ट्रेड बनेगा। जल्दबाजी कोई नहीं करनी, कॉन्सेप्ट को सीखो, करो, कहीं से भी सीखो, इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो हमेशा स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़े होंगे। आशा करता हूँ आपको ये टाटा मोटर्स का ज्ञान लेवल भी समझ में आ गया होगा और स्मार्ट मनी भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू दोस्तों।